अब हम जानेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को जल्दी से जल्दी वश में कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध से शांति के फायदे तो आपको पता चल गए। अब गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को कैसे संयमित किया जाए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, यह संसार एक मायाजाल है जो कि मनुष्य को अच्छाई भी दिखता है और बुराई भी दिखता है। कभी सुंदरता दिखता है तो कभी दुर्बलता दिखता है। कभी यह संसार मनुष्य को आकर्षित करता है और कभी कभी मनुष्य को इतना उलझा देता है कि मनुष्य को खुद के जीवन का ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए संसार के मायाजाल से बचने के लिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष अपने खुद के इंद्रियों से कभी नहीं हार, वह संसार से या पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज से कभी हार ही नहीं सकता। वह मनुष्य जहाँ भी हो उसकी विजय निश्चित है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंद्रियों का मतलब होता है कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ। इन 5 शरीर के भागों को मुख्य इंद्रिय कहा जाता है। इन इंद्रियों को जो पुरुष या स्त्री अपने मन से संयमित कर पाते हैं, वह पुरुष या स्त्री बड़ी ही आसानी से संसार के महासागर को पार कर लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज से वह आकर्षित नहीं होते और अपना कर्म बड़े ही विश्वास के साथ करते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य संसार में या इस लोक में या परलोक में बार बार विजयी होते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे मन को कैसे वश में किया जाए ताकि हम इस संसार के मायाजाल में फिर से न फंसे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, माँ को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके शरीर से श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां होती है। आपकी इंद्रियों से श्रेष्ठ आपका मन होता है और आपके मन से श्रेष्ठ आपकी बुद्धि होती है और अंतः बुद्धि से श्रेष्ठ आपका आत्मा होता है और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं, यानी भगवान होते हैं। तो अगर आपके मन को वश में करना है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि में यह विचार करें कि मैं आज से बुरे कामों के बारे में सोचूंगा भी नहीं और मेरे अच्छे काम विश्वास से करता रहूंगा। दोस्तों, अगर आप बुरी आदतों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो वह आदतें आपकी बुद्धि पर हावी नहीं होगी और आप कभी गलत काम नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने बुद्धि में से बुरी आदतों को निकाल दो और अपनी बुद्धि में जो भी आपका काम है उसे काम के बारे में विचार डालना शुरू कर दो। फिर आपकी बुद्धि आपके मन को आपके काम के बारे में संदेश देगी और माँ सभी इंद्रियों को वश में करके आपके काम के ऊपर लगा देगा। तो इसी तरह से करते करते आपका मन एक दिन अवश्य ही वश में हो जाएगा और जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है उसे व्यक्ति के मन में हमेशा ही भगवान वास करते हैं। तो देखा दोस्तों, माँ को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को अपने काम के बारे में ज्ञान देना होगा और बुद्धि में से बुरी आदतों को बिल्कुल निकलना होगा, यानी कि उनके बारे में सोचना ही छोड़ना होगा। तब जाकर आप अपने मन को वश में अवश्य ही कर पाओगे और जब आप पूर्णतः आप अपने मन को वश में कर लोगे तब आपके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसा होगा और आप इस दुनिया के माया से परे हो जाओगे। आपको कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी, उल्टा आपसे ही लोग आकर्षित होंगे और आप जैसा भी काम करते हैं लोग भी आपको देखकर वैसा ही काम करेंगे और लोगों को आप एक आकर्षित और बुद्धिमान मनुष्य लगोगे। इसलिए हमारे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि माँ का सारा खेल है, माँ के हर हर है और माँ के जीते जीत है। ऐसा ही हमारे भगवान बुद्ध ने और न जाने कितने सफल लोगों ने कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हर में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पे यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही उसे मनुष्य को दूसरों को ध्यान देने का अधिकार है। यदि उसका अपने माँ पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है,
तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ देता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है, हो सकता है, और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वास पूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की और मौत धारा देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जितना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डालने, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब हम आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में काम नहीं आता जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग खुद राह कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपके मन को वश में करने का उपाय और शांति के फायदे और कहाँ आपको शांत रहना है इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा। और मुझे यह आशा है कि आप अवश्य ही अपने मन को वश में करोगे और जिंदगी के सभी क्षेत्रों में अवश्य ही सफल होकर अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। ऐसी ही और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक सीख लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।